हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कौशिक और आज हम कैपिटल गेन के चैप्टर में एक और नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन और सेल्स कंसीडरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन और सेल्स कंसीडरेशन के बारे में हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमने देखा था लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन करते वक्त हमें क्या करना पड़ता है। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन और सेल्स कंसीडरेशन हम कंसीडर करते हैं जब भी हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस निकालते हैं तब। तो आज हम फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन या सेल्स कंसीडरेशन के बारे में देखेंगे। नॉर्मल केस में फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन और सेल्स कंसीडरेशन क्या होता है? जो भी अमाउंट आपने रिसीव किया या तो आप रिसीव करने वाले हो, जो भी अमाउंट आपने रिसीव किया या तो रिसीव करने वाले हो, किस 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 बेसिस पे रिसीव करोगे? फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। कैपिटल असेट का ट्रांसफर हुआ है, कैपिटल असेट के ट्रांसफर करने पे कुछ अमाउंट आपको रिसीव होगा या कुछ अमाउंट आपको रिसीव होने वाला होगा, तो उसको हम कर लेंगे यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन और सेल्स कंसीडरेशन। मतलब क्या हुआ, जो भी सेल्स प्राइस क्या हुआ, जनरली नॉर्मल केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन और सेल्स कंसीडरेशन क्या हुआ, सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस मतलब क्या, जो अमाउंट मिल गया है या जो अमाउंट मिलने वाला है। अब कुछ स्पेशल केस जैसे लैंड एंड बिल्डिंग के केस में, लैंड एंड बिल्डिंग के केस में क्या लग जाता है, सेक्शन 50C लग जाता है, सेक्शन 50C लग जाता है। तो उस केस में क्या होगा, एसडीवी और सेल्स प्राइस। एसडीवी मतलब क्या, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। एसडीवी मतलब क्या, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल्स प्राइस विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। हम क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग के केस में एसडीवी और सेल्स प्राइस विच एवर इज हायर ले लेंगे। एसडीवी और सेल्स प्राइस विच एवर इज हायर ले लेंगे। अब इसमें हम और डिटेल में जाते हैं। इफ एसडीवी, क्या अगर एसडीवी इज अप टू 110% ऑफ सेल्स प्राइस, कितना परसेंट, 110%, 110% अप टू 110% है किसका, ऑफ सेल्स प्राइस, देन सेल्स कंसीडरेशन क्या होगा, सेल्स प्राइस होगा। देन सेल्स कंसीडरेशन क्या होगा, सेल्स प्राइस होगा। इसको मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल में 3 केस लिए हमने। कितने केस लिए, 3 केस लिए। 3 केस में सबसे पहले क्या लिखा है हमने, सेल्स प्राइस लिखा है सारी कितनी, 2 लाख 2 लाख 2 लाख तीनों केस में। एसडीवी क्या है, 2,16,000 फर्स्ट केस में। तो हम पहले सबसे पहले फर्स्ट केस देख लेते हैं। सेल्स प्राइस है 2 लाख, एसडीवी है 2,16,000। सबसे पहले हमने क्या देखा, नॉर्मल प्रोविजन क्या है, सेल्स प्राइस और एसडीवी विच एवर इज हायर। क्या देखा, सेल्स प्राइस और एसडीवी विच एवर इज हायर। तो हायर क्या होगा, उस हिसाब से तो 2,16,000 होना चाहिए था। तो अभी हम उसमें एक एडिशनल पॉइंट और देखेंगे। इफ एसडीवी इज अप टू 110% ऑफ सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस क्या है हमारे केस में, आप यहाँ पे देखिए, सेल्स प्राइस है 2 लाख। 2 लाख का 110% कितना होता है, 2,20,000। तो क्या हुआ, इफ एसडीवी इज अप टू 110% ऑफ सेल्स प्राइस, 110% ऑफ सेल्स प्राइस कितना हुआ, 2,20,000। अपना एसडीवी कितना है, 2,16,000। कितना है, 2,16,000। मतलब अप टू है, अप टू है। तो हम क्या करेंगे, एज एसडीवी इज अप टू 110% ऑफ सेल्स प्राइस, देन सेल्स कंसीडरेशन और फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होगा, 2 लाख। 2 लाख क्या है हमारे अंदर, सेल्स प्राइस है। 2 लाख क्या है हमारे अंदर, सेल्स प्राइस है। फिर हम केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या है, सेल्स प्राइस है 2 लाख रुपये, एसडीवी है 2,24,000। तो जनरल प्रोविजन क्या है, सेल्स प्राइस और एसडीवी विच एवर इज हायर। सेल्स प्राइस और एसडीवी विच एवर इज हायर। तो उस हिसाब से 2,24,000 हायर हुआ। अब हमने उसके अंदर एडिशनल एक और चीज क्या देखने की, इफ एसडीवी इज 110% ऑफ सेल्स प्राइस। अब सेल्स प्राइस इधर क्या है, 2 लाख रुपए है। 2 लाख का 110% कितना हो रहा है, 2,20,000। तो ये क्या है, एज एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ सेल्स प्राइस। तो इधर क्या होगा, ये वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा, एसडीवी और सेल्स प्राइस विच एवर इज हायर, बराबर। एज एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ सेल्स प्राइस, देन सेल्स कंसीडरेशन और फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होगा, जो हमारा नॉर्मल प्रोविजन है ना, एसडीवी और सेल्स प्राइस विच एवर इज हायर, वही लग के 2,24,000 हो जाएगा। अभी आप पूछेंगे ये नहीं समझ आया, तो मैं एक और बार बता देता हूँ कि ना, इसमें क्या हो रहा है जनरली, हमारा एसडीवी देखने का, अगर एसडीवी 110% ऑफ सेल्स प्राइस है ना, इज अप टू 110% ऑफ सेल्स प्राइस है ना, तो हम क्या लेंगे, एफईओसी और सेल्स कंसीडरेशन को क्या ले लेंगे, सेल्स प्राइस ले लेंगे। पर हमारे ये केस में क्या हो रहा है कि 2 लाख का हमने 110% किया तो 2,20,000 आ रहा था। तो क्या वो अप टू 110% है, एचडीवी अप टू 110% है, नहीं है, क्योंकि क्या है,
2,24,000 है, मतलब 2,20,000 से ज़्यादा है, तो एज एच डी वी इज़ मोर देन 110% ऑफ सेल्स प्राइस, तो हमने नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से 2,24,000 जो हमारा था हायर वो ले लिया। अब केस 3 देखते हैं। सेल्स प्राइस है 2,00,000, एच डी वी है 2,20,000। अब आप नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से क्या करते हैं, एच डी वी और सेल्स प्राइस विच एवर इज 2,20,000 बराबर। अभी आप एक और चीज़ देखो यहाँ पे, 2,00,000 का 110% अपन ने किया था तो 2,20,000 आया, तो क्या हुआ, एज एच डी वी इज अप टू 110% ऑफ सेल्स प्राइस। क्यों, 2,00,000 का 110%, 2,20,000 आया, अप टू में क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू मतलब होता है, तो 2,20,000 तो सेम आया, इज अप टू 110% ऑफ सेल्स प्राइस। देन सेल्स कंसिडरेशन और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, सेल्स प्राइस होगा। क्या होगा, सेल्स प्राइस होगा। होप सो ये अच्छा लगा हो ये आपको। अगर इस वाले टॉपिक में कुछ भी डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में स्पेसिफिकली मेंशन करना। अब अनलिस्टेड शेयर्स के केस में क्या लगता है, 50CA लग जाता है। अनलिस्टेड शेयर्स के केस में 50CA लग जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, FMV और सेल्स प्राइस विच एवर इज हायर, FMV और सेल्स प्राइस विच एवर इज हायर, FMV और सेल्स प्राइस विच एवर इज हायर। क्या करेंगे, FMV और सेल्स प्राइस विच एवर इज हायर। अब एक ये रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर अपन बाद में देखते हैं, उसके पहले ये देख लेते हैं। अगर सेल्स प्राइस इज नॉट असर्टेबल और नॉट डिटरमाइंड, अगर हम सेल्स प्राइस को फाइंड ही नहीं कर सकते और वो डिटरमाइन नहीं हो सकती, ऐसा कब हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ असेट के केस में। ऐसा कब हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ असेट के केस में। तो उसमें कौन सा लग जाता है, सेक्शन 50D लग जाता है। क्या लग जाता है, सेक्शन 50D लग जाता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, FMV जिस दिन ट्रांसफर हुआ है ना उस दिन की FMV ले लेंगे, जिस दिन ट्रांसफर हुआ है उस दिन की FMV ले लेंगे। डन। अभी हम देखते हैं रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, ये क्या है, ये किस केस में हो सकता है, उसकी बात हम करते हैं। ओके, उसके पहले हम देखते हैं ये HDV के बारे में कुछ एक और टॉपिक और रह गया है, वो देख लेते हैं। रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर अपन लास्ट में देखते हैं। पहले HDV के अंदर एक और टॉपिक बाकी है, वो देख लेते हैं। अगर अभी हमको एक और डाउट आएगा कि ये HDV हम किस दिन का ले, किस दिन का HDV ले, किस दिन का HDV ले, तो उस बाद में हम देखते हैं। अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ और जिस दिन रजिस्ट्रेशन है वो अगर सेम नहीं है, डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेम नहीं है, और अगर होल ऑफ पार्ट कंसिडरेशन अगर रिसीव हो चुका है, कैसे रिसीव हो चुका है, अकाउंट पे चेक से, डिमांड ड्राफ्ट से, ECS से और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, कब हुआ है, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होने से पहले ही पैसा आ गया है, तो हम कौन से दिन की HDV लेंगे। आप भी बोल दोगे एग्रीमेंट दिन की HDV ले लो ना। अदर केसेस में हम क्या करेंगे, तो HDV कौन सी डेट की लेंगे, HDV लेंगे रजिस्ट्रेशन के दिन की। सिंपल मैं इसको आपको एक समझा देता हूँ। क्या देखो क्या हो रहा है कि ना, एग्रीमेंट का डेट और रजिस्ट्रेशन का डेट अलग अलग है, एग्रीमेंट का डेट और रजिस्ट्रेशन का डेट अलग अलग है। तो उस केस में हम HDV किस दिन के लिए, उस केस में हम HDV किस दिन के लिए, ये किस टॉपिक के लिए बात हो रही है, स्पेसिफिकली लैंड एंड बिल्डिंग के लिए बात हो रही है। तो हम इसमें दो पार्ट करते हैं। अगर हमारे को कुछ पार्ट और होल कंसिडरेशन रिसीव्ड हो गया है, किस से, डिमांड ड्राफ्ट से, ECS से, अकाउंट पे चेक से और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, कब हुआ है, ऑन और बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट हो चुका है, तो आप भी बोल दोगे कि डेट ऑफ एग्रीमेंट के पहले ही हुआ है तो HDV एग्रीमेंट के दिन की ही ले लो। और बाकी अदर केस में क्या होगा, HDV हम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के दिन की ले लेंगे। ये क्यों जानना ज़रूरी था हमारे लिए, ये जानना इसलिए ज़रूरी था जब हम यहाँ पे HDV लेंगे तो HDV के केस में हम किस दिन की HDV ले, अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेम नहीं है तब, इसलिए ये जानना ज़रूरी था। अभी हम यहाँ पे ये लास्ट टॉपिक हमारा बचा है वो रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर देख लेते हैं। अभी रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर कब होगा, ये सिंपली कब होता है मैं आपको बताता हूँ। जब है ना असेसी का क्या है, असेसी ने चीज़ बेचना है, उसको उसकी सेल्स प्राइस है 50 लाख और HDV कितनी हो रही 80 लाख। ये कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट के हिसाब से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है 80 लाख, HDV मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से वैल्यू है 80 लाख, पर हमने बेची उसको 50 में, मार्केट वैल्यू 50 लाख ही है। तो ये केस में रेफरेंस करेगा वो वैल्यूएशन ऑफिसर को, कब करेगा, कब मैंने लिखा भी है इधर, कब करेगा असेसी, जब असेसी एग्री नहीं है HDV के साथ और असेसी ने वो HDV को कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया है। वापिस बोलते हैं हम, इसमें क्या है, असेसी एग्री नहीं है किसके साथ, HDV के साथ, और उस HDV को असेसी ने कोर्ट में चैलेंज नहीं किया है, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया है। कैसे, इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे करेगा, सबसे पहले असेसी क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा AO को, और AO क्या करेगा, AO को अगर लगा तो वो रिफर करेगा वो केस किसको, वैल्यूएशन ऑफिसर को। वैल्यूएशन ऑफिसर हमको बराबर वैल्यू निकाल के देगा। अब वैल्यू क्या होगी इस केस में, वैल्यू क्या लो,
होगी। वैल्यू क्या होगी इसका मतलब FVOC और सेल्स कंसीडरेशन क्या होगा, मतलब हम फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन और सेल्स कंसीडरेशन क्या लेंगे, क्यों क्या लेंगे वो देखते हैं। इफ वैल्यूएशन अमाउंट, जो भी वैल्यूएशन अमाउंट मतलब क्या, जो भी वैल्यूएशन ऑफिसर ने अमाउंट निकाला वो अगर ज़्यादा है SDV से। अब आप मेरे को बताइए, मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट मेरी लैंड बीच की मैंने सेल्स प्राइस है उसकी मार्केट वैल्यू है 50 लाख, गवर्नमेंट बोल रहा है 80 लाख, अब वैल्यूएशन ऑफिसर बोल रहा है उसको 90 लाख, तो आप कभी वैल्यूएशन ऑफिसर की बात मानोगे? उसको बोलोगे क्या पागल है तू? तो इफ वैल्यूएशन अमाउंट इज ग्रेटर देन SDV तो हम क्या ले लेंगे? SDV ले लेंगे। SDV ले लेंगे, क्या SDV ले लेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और सेल्स कंसिडरेशन को हम SDV ले लेंगे। अगर वैल्यूएशन अमाउंट इज लेस देन SDV, अगर वैल्यूएशन अमाउंट लेस देन SDV है तो हम क्या करेंगे? वैल्यूएशन अमाउंट और सेल्स प्राइस विच एवर इज हायर, वैल्यूएशन अमाउंट और सेल्स प्राइस विच एवर इज हायर। इसका मतलब क्या हुआ? वैल्यूएशन ऑफिसर ने SDV से कम अमाउंट निकाली, तो गवर्नमेंट ने जो बोला था 80 लाख रुपया तो उससे कम निकाली, तो क्या करेंगे? वैल्यूएशन अमाउंट जो वैल्यूएशन ऑफिसर ने निकाली और सेल्स प्राइस विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। इसका हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे रहे थे, यहाँ पे वर्किंग नोट 2 मैंने इसलिए ही मारा हुआ है। इसका एग्जाम्पल क्या है? अब एग्जाम्पल फॉर रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, अभी आप देख लीजिए यहाँ पे SDV है 90 लाख की, सेल्स प्राइस है 60 लाख की, जो मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि 60 लाख की अपन ने बेची, मार्केट वैल्यू 60 लाख की है, पर गवर्नमेंट क्या बोल रही है 90 लाख है हमारे हिसाब से। तो अभी क्या होता, अभी जनरल प्रोविजन लैंड एंड बिल्डिंग का क्या बोलता था? सेल्स प्राइस और SDV विच एवर इज हायर, तो 90 लाख रुपए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और सेल्स कंसिडरेशन हो गया, हमारे को ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता, इसलिए ये वाला रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर वाला टॉपिक आया हमारे केस में। तो वैल्यू डिटरमाइंड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर, वैल्यूएशन ऑफिसर ने क्या वैल्यू डिटरमाइंड की? 100 लाख रुपये की केस 1 में, केस 2 में 80 लाख की और केस 3 में 50 लाख की। ये 3 केस, हम 3 एग्जाम्पल आप बोल सकते हो वो बना देते। तो एज वैल्यूएशन अमाउंट केस 1 में क्या है? वैल्यूएशन अमाउंट 100 लाख है और हमारी SDV क्या है 90 लाख, तो क्या हुआ? वैल्यूएशन अमाउंट इज ग्रेटर देन SDV। यहाँ पे हमने पढ़ा ना, वैल्यूएशन अमाउंट इज ग्रेटर देन SDV। क्या बोल रहा है वैल्यूएशन ऑफिसर? वैल्यूएशन पागल हो गया, वो बोल रहा है इसका वैल्यू तो SDV से भी ज़्यादा होना चाहिए, तो हम क्या लेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और सेल्स कंसिडरेशन SDV तक ही लेंगे, 90 लाख रुपया, जो मैंने आपको पीछे बताया। अब केस 2 में क्या बोल रहा है? 80 लाख रुपीज़ है, वैल्यूएशन ऑफिसर क्या बोल रहा है? 80 लाख रुपया है आपकी प्रॉपर्टी की, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, तो उसमें वैल्यूएशन अमाउंट क्या हुआ? लेस देन SDV हुआ। क्यों लेस देन SDV हुआ? SDV 90 लाख है, वैल्यूएशन ऑफिसर ने बोला 80 लाख है, तो लेस देन हुआ। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और सेल्स कंसिडरेशन क्या होगा? सेल्स प्राइस, सेल्स कितने में बेचा अपन ने, कितने में बेचा? 60 लाख में बेचा, और वैल्यूएशन अमाउंट कितनी है? 80 लाख, विच एवर इज हायर, 80 लाख रुपया आ गया। अभी अगर आप बोलोगे ये प्रोविजन नहीं होता तो असेसी को कितने पे टैक्स भरना पड़ता? सेल्स का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और सेल्स कंसिडरेशन क्या आता असेसी के लिए? 90 लाख और 60 लाख, विच एवर इज हायर। देखो यहाँ पे असेसी ने जब वो रिफर किया वैल्यूएशन ऑफिसर को तो उसको फायदा हो गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं 80 लाख रुपया ही आया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और सेल्स कंसिडरेशन। फिर देखिए थर्ड केस क्या है? 50 लैक्स, वैल्यूएशन ऑफिसर ने बोला अमाउंट है 50 लाख रुपये। एज SDV एज वैल्यूएशन अमाउंट इज लेस देन SDV, क्योंकि SDV कितना था? 90 लाख रुपया था, तो लेस देन है, तो वो ऊपर वाले केस की जैसा ही है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और सेल्स कंसिडरेशन क्या आएगा? सेल्स प्राइस और वैल्यूएशन अमाउंट विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, 60 लाख रुपये। इधर क्या है कि वैल्यूएशन ऑफिसर ने ना कुछ ज़्यादा ही वैल्यू कम बता दी है, हमने जितना बेचा ना उससे भी कम बता दी है, तो ऐसा नहीं होगा। तो वैल्यूएशन ऑफिसर से कुछ गलती भी हो सकती है, तो मिनिमम गवर्नमेंट कितना लेगी? सेल्स प्राइस जितना तो लेगी, क्योंकि हम क्या बोल रहे थे हमने बेचा ही इतने में, तो आप SDV कैसे ज़्यादा बता रहे हैं? इसलिए होप सो ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको कोई भी डाउट हो ना तो स्पेसिफिकली कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मेरे को जहाँ तक लगता है इस टॉपिक में आपको यहाँ सब समझ आ ही गया होगा। इधर कोई भी इशू हो, ये वाला टॉपिक थोड़ा ट्रिकी भी है और ऐसा भी है, तो इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। होप सो ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।